कोई झगड़ालू इंसान होते हैं और झगड़ा करना ही उनका काम कर होता है। उन्हें झगड़ा करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जो झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहता, लड़ाई किसी से नहीं करना चाहता है, भले कारण कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, उसका नुकसान कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, उसका अपमान कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, वो झगड़ा से दूर रहता है, मारपीट से दूर रहता है, लड़ाई से दूर रहता है। लेकिन जो मनुष्य झगड़ा करने का मन रखता है वह कारण से ही झगड़ा मोल ले लेता है। अपने मन को काबू में रखना, झगड़ा करने से दूर रहना, किसी से वाद विवाद करने से दूर रहना, किसी के विरोध में ईर्ष्या रखने से, किसी के प्रति जलन रखने से और किसी भी बात को सीधे ना समझने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रीति से दूसरों के साथ में झगड़ा करने लगता है। वो मारपीट के लिए उतर जाता है। इस तरह बर्ताव करने वाला इंसान अपने नुकसान तो कम करता है लेकिन दूसरों के नुकसान अधिक करता है। अगर वो बलवान है, अगर वह शक्तिशाली है, अगर वह ताकतवर है, या फिर झगड़ा किस तरह से करना है, अपने पास नुकसान आने से कैसे अपने आप को बचाना है, अगर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है और किसी चीज़ का परवाह नहीं करता है, अपनी बस मनमानी करने लगता है, उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अपने नुकसान को किस प्रकार से रोके परंतु दूसरों के पास कैसे नुकसान को लेकर आए। समझदारी की बात यह होती है कोई भी झगड़ा से अपने आप को दूर रखे, किसी भी नुकसान से अपने आप को दूर रखे। हमें संसार में जीते समय एक दूसरे के साथ में शांति को बनाए रखे, मेल मिलाप को बनाए रखे और एक दूसरे की सम्मान करते हुए, एक दूसरे की गौरव करते हुए, एक दूसरे का ख्याल करते हुए हमें संसार में अगर जीते हैं तो ये हमारे लिए भलाई की बात होती है, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद की बात होती है। गिलादीपता के बारे में हमने कल गौर किया था, किस तरह से अपने पराक्रम से सारे शत्रु के विरोध में युद्ध करता है और जय प्राप्त करता है और उसके बाद अपनी मन्नत को पूरी करता हुआ अपनी बेटी को बलि दिया हुआ विषय को हमने गौर किया था। लेकिन इब्ता के पास कुछ और परेशानी आती है, कुछ और विपत्ति आ पड़ती है। ये किस कारण से आती है? वास्तव में देखा जाए तो कारण कुछ भी नहीं था, अपनी गलती को रखते हैं। उसके अपने ही लोग वरन दूसरे कुल से कोई आते हैं और उसके विरोध में लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। वचनों को पढ़कर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। यदि हमारा स्वभाव इस प्रकार से है, हमारा मन इस प्रकार से है कि हम भी अकारण से झगड़ा कर लेते हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई अनबन कह देते हैं, किसी को अनाप शनाप कह देते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी का घात करते हैं। अगर ऐसी नीयत हमारी है, ऐसे विचार हमारे हैं तो परमेश्वर के हाथों में अपने मन को लेकर चलते हैं, अपने विचारों को लेकर चलते हैं, अपने सोचों को लेकर चलते हैं। खुदा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सोच को बदल दीजिए, हमारे विचारों को बदल दीजिए, हमारी समझ को बदल दीजिए, हमारी सहन शक्ति को, हमारी ग्रहण शक्ति को परमेश्वर बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। या फिर कोई और हमसे इस प्रकार से झगड़ा भी करते हैं, हमें भी किसी ने घात किया है, हमें किसी ने नुकसान को पहुँचाया है, तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। उनसे दुआ करते हुए हम उनसे मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे मन जो खेदित हुए हैं, जिनको ठेस पहुंची है, उन्हें प्रभु जी अपनी सांत्वना से, अपनी शांति से भरने के लिए आइए हम परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करते हुए हम मिलकर अपनी परिवर्तन के लिए, अपनी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर, हर एक परिस्थिति को प्रभु जी जो हमारे विपरीत होती है उसे हमारे पक्ष में ले आने वाले खुदाबंद, हमारी सोचों को, हमारे विचारों को बदल कर हमारी पूजा शांति को मिटाते हुए, उदासीनता को मिटाते हुए, हमारे दुखों को मिटाते हुए, सारे दर्द को प्रभु जी दूर करते हुए शांति से भरने वाले, खुशी से भरने वाले, आनंद से भरने वाले और प्रभु जी हमें जीवन प्रदान करते हुए प्रभु जी सही जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी दिशाओं को दिखाते हुए, आपकी अगुवाई में चलाने वाले, आपके वचनों को प्रभु जी हमें सिखाते हुए, आपकी आत्मा का अभिषेक से भरने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्रिया करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक अद्भुत सा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में आपने प्रदान किया, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमारे जीवनों को बदलते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, हमारे सारे परिजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूते हो प्रभु जी, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर उन्हें अपने आशीर्वाद प्रभु जी तक पहुँचाने के लिए दुआ करते हैं। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी क्यों ना हो प्रभु जी, ईश्वर के भंडारों को खोलकर परमेश्वर उन्हें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना परमेश्वर आपके पास पहुंच चुकी हैं, उत्तर के साथ परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं। धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्याय न्यायों का ग्रंथ 12वें अध्याय में चल रही हैं और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब इब्राहिमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर इब्ता से कहने लगे कि जब तो अम्मोनी से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलाया, हम तेरा घर तुझ समय जला देंगे। इब्ता ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनी से बड़ा झगड़ा हुआ था
और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब ये देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राण को हथेली में रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे क्यों लड़ने को चढ़ाए हो? तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके इब्राहिम से लड़ा, और इब्राहिम जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो इब्राहिम और मनुष्य के बीच रहने वाले इब्राहिम के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई इब्राहिमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने दे, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू इब्राहिमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कहा। और वह कहता सिबोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक से बोला नहीं जाता। तब वे उसको पकड़कर यरदन की घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 इब्राहिमी मारे गए। यिप्तह 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया और उसको गिलाद में किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतलेहम के निवासी इब्सान इसराइल का न्याय करने लगा, और उसके 30 बेटे हुए। और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों को ब्याह करके 30 बहू ले आया। और वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया और उसको बेतलेहम में मिट्टी दी गई। और उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा, और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश में अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद हिलेल के पुत्र पिरातोनी अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब हिलेल के पुत्र पिरोतानी अब्दोन मर गया, और उसको इब्राहिम के देश में पिरातोन में, जो अमालियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। न्यायों का ग्रंथ 12वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। यहाँ पर हम 4 न्यायों को देखते हैं। सर्वप्रथम एक न्याय है जो गिलादी यिप्तह है, जिनके बारे में हमने पिछले 3 अध्यायों में गौर किया था। जब अम्मोनी आकर यिप्तह से और उसके लोगों से झगड़ा करने लगे थे, लड़ाई करने लगे थे, तब यिप्तह ने इब्राहिमियों के पास संदेशा भिजाया कि वे आकर उसकी मदद करें। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया था। तो यिप्तह अपने प्राणों को अपने हथेली में रखकर परमेश्वर के पास मदद मांगते हुए अम्मोनी के विरोध में जाता है, युद्ध करता है, जय प्राप्त करके वापस लौट आता है। यिप्तह की जय के समाचार जब इब्राहिम को मिलते हैं, इब्राहिमी आकर उससे झगड़ा करने लगते हैं, तूने हमको क्यों नहीं बुलाया? इस कारण से गिलादी इब्राहिम को भगोड़े की तरह देखा करते थे। और जब कभी भी कोई इब्राहिमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने को दे, तब गिलाद के पुरुष से पूछते थे, क्या तू इब्राहिमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वह उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कहा। और वह कहता सिबोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक से बोला नहीं चाहता था। तब वे उसे पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस तरह से उन्होंने 42,000 इब्राहिमी को मार डाला था। यिप्तह इसराइल के ऊपर केवल 6 वर्ष तक न्याय ठहरता है। उसके बाद यिप्तह मर चुका है, और उसे गिलाद के किसी देश में मिट्टी दी गई थी। दूसरे न्याय को देखते हैं, जो बेतलेहम का निवासी है, इब्सान इनका नाम है। इब्सान के कामों के बारे में तो कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन उसके बेटों के बारे में, उसकी बेटियों के बारे में लिखा है, और उसके बहुओं के बारे में लिखा है। पवित्र शास्त्र में अर्थात व्यवस्था में परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में लिखकर उन्हें बताया था कि अपने बेटे बेटियों को ब्याह में किसी को ना ही बाहर देना, और ना ही बाहर से अपने बेटे बेटियों के लिए किसी को ब्याह में ले आना। बेतलेहम का निवासी इब्सान ने इस आज्ञा को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। उसने अपनी बेटियों को बाहर ब्याह करा दिया था, और अपने बेटियों के लिए बहुओं को भी बाहर से लेकर आया था। इब्सान इसराइल के ऊपर न्याय करता हुआ 7 वर्ष बिता दिया था। उसके बाद वो मर जाता है। उसको बेतलेहम में मिट्टी दी जाती है। उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल के ऊपर न्याय करने लगता है। वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। उसके बाद वो मर गया, और उसको जबूलून के देश में अय्यालोन में मिट्टी दी गई थी। उसके बाद हिलेल के पुत्र पिरातोनी निवासी अब्दोन इसराइल के ऊपर न्याय करने लगा। उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। उसके बाद अब्दोन मर गया, और उसको इब्राहिम के देश में पिरातोन में, जो अमालियों का पहाड़ी देश है, उसमें मिट्टी दी गई। इस ग्रंथ में हमने 4 न्यायों को देखा है, जिनमें से सबसे पहले यिप्तह नजर आता है। यिप्तह के बारे में और उसकी बेटी के बारे में इसके पहले अध्याय में भी लिखा गया है। यिप्तह का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। उसकी बेटी का भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। हमने पिछले ध्यानों में इन दोनों की परवरिश के विषय में, इन दोनों के संस्कारों के विषय में, इनकी महानता के विषय में गौर किया था। लेकिन यिप्तह के मरने के बाद जो न्यायी इब्सान आते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बारे में इतना लिखा हुआ कि उसके 30 बेटे और 30 बेटियां थी, और जिसका ब्याह उन्होंने सबको बाहर से किया था, जो परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में था। उसके बाद में एलोन के बारे में लिखा गया है। 10 वर्ष तक उसने न्याय किया है। उसके काम के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया। वो मर गया, उसे मिट्टी दी गई है।
इसके बाद अब्दोन के बारे में लिखा गया जिसके 40 बेटे हैं और 30 पोते भी हैं, जो गधों के 70 बच्चों के ऊपर सवार हुआ करते थे। इसके अलावा उनके बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया है। वचन सुनने प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे और आपका जीवन किसी और के सामने ताकि समान या फिर उनकी बेटी के समान सोने रक्षा में लिखा जाए, आपकी गवाही दूसरों के सामने खड़ी हो और परमेश्वर आपको दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उपयोग करे और परमेश्वर आपके द्वारा कई लोगों को अपनी महिमा को प्राप्त करें, तो एक संकल्प के साथ में एक निर्णय को लेना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के बारे में कभी कोई बात करे तो उनको बात करने के लिए कुछ ना मिले, ऐसा कभी ना हो। परंतु यदि कोई हमारे बारे में बात करते हो तो उनके पास इतनी सारी बातें हो, इतनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटी जाए और इतने सारे काम हम करते रहें कि उनका वर्णन करते समय कभी वे कम ना पड़ जाए और कभी वह खत्म ना हो जाए। इस प्रकार के जीवन को परमेश्वर की ओर से हम लोग प्राप्त करने के लिए आइए फिर से एक बार खुदा के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। अपने भक्तों के जीवन को परमेश्वर अपने सुनहरे अक्षरों में आपके पवित्र शास्त्र में लिख रखा है, एक गवाही के रूप में प्रभु, एक प्रेरणा के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उनके चरित्र, उनके चाल चलन और उनके काम हमारे सामने रखे गए हैं, जिनको प्रभु जब प्रेरणा के रूप में लेते हैं और आपसे परमेश्वर आपकी सहायता के लिए प्रभु, आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि परमेश्वर आप हमारे साथ ना हो, आप हमारे भीतर ना हो, यदि परमेश्वर आपका मन हमारे साथ में ना हो, आपकी आत्मा हमारे साथ ना हो, आपकी अभिषेक हमारे ऊपर ना हो, आत्मा की भरपूरी हम में ना हो, परमेश्वर आपकी विधि हमारे भीतर ना हो, यदि परमेश्वर आपका प्यार हमारे भीतर ना हो, यदि परमेश्वर आपके नियम हमारे भीतर ना हो और उनके अनुसार अगर हम लोग ना चल पाए, कि परमेश्वर कभी संभव नहीं है कि हमारे जीवन भी सुनहरे अक्षरों में इस प्रकार से गवाही के रूप में लिखा जाए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सहायता भरे हाथ हमारे ऊपर लेकर आइए, अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर रखिए, अपनी अगुवाई हमारे साथ में रखिए, आत्मा के प्रभु जी प्रकाश में हमें चलाते रहिए। प्रभु आपके प्रभु जी जीवित गवाह ठहर सके, इस तरह से प्रभु जी हमें संभालने के लिए दुआ करते हैं, हमें सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करते समय आपके पवित्र सानिध्य में अपने आप को देखने के लिए परमेश्वर हम सबको कुछ जीवितों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। भविष्य में जब इतिहास लिखने की बात होती है और कभी हमारे बारे में जिक्र होती है और हमारे बारे में लिखने की कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, तब हमारे विषय में इस संसार में पुस्तकों के ऊपर लिखने के लिए और परमेश्वर के स्वर्ग राज में उस स्मरण पुस्तक में लिखने के लिए परमेश्वर के पास में और इस संसार में इतने सारे शब्द हो, इतनी सारी बातें हो, इतनी सारी घटनाएं हो, और जब हमारे बारे में लिखा जाता है तब अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ में उसे रूपित किया जाए ताकि लोग पढ़ते समय उसे प्रेरणा के रूप में ले सके, उसे आदर्श के रूप में ले सके, जिसे वे पढ़ते जाए और भी आगे पढ़ते जाए और हमारे जैसे बनते जाए। क्योंकि हम परमेश्वर का अनुसरण करते हुए उनके समान बनने की कोशिश किए हैं, तो लोग भी हमारा अनुसरण करते हुए हमारे जैसे बनते हुए परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रेरणा के रूप में हमें देखते हैं। परमेश्वर ऐसे जीवन सौभाग्य के रूप में आपको प्रदान करे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।